आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैंने भी पीडब्ल्यू अब छोड़ दिया है। मैंने भी पीडब्ल्यू अब छोड़ दिया है। तो यार, पीडब्ल्यू में क्या चल रहा है? पीडब्ल्यू में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए लेकर हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है इस वक्त नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो भी परेशान है इस चीज़ को लेकर कि आखिर पीडब्ल्यू में चल क्या रहा है। क्योंकि जो वहाँ से टीचर छोड़कर जा रहे हैं, जैसे वे तरुण सर ने कल छोड़ दिया, फिर आज एमडी सर के बारे में आ रहा है कि एमडी सर ने छोड़ दिया। क्योंकि ये दो ऐसे टीचर थे जो इमोशनली जो है पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हुए थे। और अभी मैंने उनकी वीडियो देखी है, एमडी सर की भी जो अभी आई है। तो आइए मैं आपके साथ उनकी वीडियो देखूंगा और ये देखते हैं हम दोनों साथ साथ। और ये देखिएगा कितनी इमोशन वाली वो बात कर रहे हैं। और शायद वो लोग आगे कुछ करने वाले हैं, बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अब पीडब्ल्यू जो है उस तरीके का नहीं रहा कि जिस इमोशन को लेकर पीडब्ल्यू चला था, आज जो है उस विजन से जो है पीडब्ल्यू ये भटक गया है। तो आइए आप खुद सुनिए कि एमडी सर क्या कह रहे हैं। मैं भी आपके साथ देखता हूँ वाकई शायद पीडब्ल्यू जो है अपनी विजन से भटक गया है, क्या है वो सारी चीज़ें आपके इस वीडियो में हम आपके साथ देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो बच्चों, आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैंने भी पीडब्ल्यू अब छोड़ दिया है। एक्चुअल में वाकई ये बुरा हो रहा है जब यार। पीडब्ल्यू मैंने आगे ज्वाइन क्या किया चल रहा था है उससे पीडब्ल्यू का पहले मैं यार, एक मुझे श्रीनगर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वहाँ मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा बेटा। वहाँ बच्चे इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, पर उनके अंदर पढ़ाई का जो जज्बा देखा था, जो मैंने देखा था, ये तो दूसरे उनको देख टीचर हैं जो करके लगा छोड़ रहे कि हैं, तरुण वास्तव सर में पहले इनको ही छोड़ एजुकेशन चुके की हैं यार। रिक्वायरमेंट है, टॉप क्लास एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। और काफ़ी ज़बरदस्त जूलॉजी पढ़ाते हैं। बस वो एक सपना था जो मैं वहाँ कर रहा हूँ। काश ये सब चीज़ें मैं इंडिया में ऐसे ही जो हजारों लाखों बच्चे हैं उनके लिए भी कर पाऊँ। बस उस विज़न को लेकर के ही मैं अलग सर से मिला था, क्योंकि अलग सर का भी विज़न वही था, सेम विज़न था अलग सर का भी। तो जब हम दोनों का विज़न एक ही था, तो मिलकर के हम लोगों ने एक छोटी सी पीडब्ल्यू फैमिली बनाई थी। सभी इमोशनली उस फैमिली में जुड़े थे, सारे लोग इमोशनली जुड़े थे। और कहीं ना कहीं सब के विजन एक ही थे, जो मुझे लगता है। बस उस विजन से जुड़े थे। दिन और रात हम लोग काम करते थे सिस्टम को डेवलप करने में, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के अंदर। इंडिया के हर कोने में जो बच्चा वाकई में नहीं मतलब इतना स्ट्रांग है कि वो कॉस्टली एजुकेशन को ले पाए, तो बस कोशिश की कि टॉप कंटेंट सुपर क्वालिटी एजुकेशन वहाँ तक पहुँचाई जा सके लो कॉस्ट के अंदर। धीरे धीरे सिस्टम बिल्डअप हो रहा था। नो डाउट दिन और रात मेहनत की। मैंने अपनी हेल्थ के संग भी बहुत कंप्रोमाइज़ किया, फैमिली के संग भी बहुत कंप्रोमाइज़ किया। पर एक जोश था, एक जुनून था कि इंडिया के हर कोने कोने में वो बच्चे जिनकी आंखों में मैंने वो चीज़ देखी थी, जो वाकई में मतलब प्यासे थे एक अच्छे एजुकेशन के लिए। मतलब कहते हैं ना प्यासा, मतलब जिस तरीके से भगवान स्वरूप जो मानना टीचर को, तभी तो इतना प्यार करते हैं बच्चे। तो उसको बस ध्यान में रखते हुए, मतलब इतनी एनर्जी मिल जाए, आप लोगों ने इतनी एनर्जी दी, इसके लिए तो खुद थैंक्स बोलूंगा मैं। उस एनर्जी को लेकर के ही हम दिन और रात मेहनत कर पाए, काम कर पाए, चीज़ों को बना पाए। धीरे धीरे सिस्टम बड़ा हो रहा था। सिस्टम का डिसीजन था कि ऑफलाइन में भी जाएंगे। ऑफलाइन में भी गए हम लोग। कोटा आया मैं, यहाँ भी दिन और रात मेहनत की, सिस्टम को जनरेट किया, बिल्डअप किया। नो डाउट सिस्टम जब बड़ा होता है समस्याएं भी आती हैं। फाइट की, चीज़ों से समझ रहे थे। पर काफ़ी बार ऐसा फील होना चालू हो गया मुझे धीरे धीरे कोटा में कि हाथ बंधे हुए हैं, हाथों को बांध दिया गया है। कोई नहीं, ठीक है, काम कर रहे थे अच्छे से, फिर भी कोशिश कर रहे थे, बच्चों से जुड़े हुए थे, जितना कोशिश कर सकते थे बच्चों के संग लगे हुए थे। चीज़ें तब सामने दिक्कत आना चालू हो गई जब बच्चों ने मिला। बच्चों ने मुझे बताया कि बच्चे ने बोला कि सर मेरे फादर ने खेती बेच करके मेरा किसी एक्स इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन कराया। जब मुझे पता चला कि आप लोग कोटा आ रहे हो, तो सब कुछ छोड़ करके मैं लड़ करके सर यहाँ पर आया हूँ। जब उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। सर मैं लड़ के आया हूँ सर, अब यहाँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही सर, मैं परेशान हूँ सर, मैं क्या करूँ सर, ना मैं वापस जा सकता।
ना मैं यहाँ कंटिन्यू कर सकता। ऐसे बहुत सारे बच्चे जब मुझे मिलते थे, कहीं ना कहीं मतलब बहुत परेशान थे। तब लगा चीजें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। चीजें उस डायरेक्शन में नहीं हो रही जैसी दिखाई जा रही हैं। जब चीजें होती थी मैं बहुत परेशान होता था, मेरे खुद आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं क्या करूं। लास्ट में एक ये ऑप्शन होता था, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है। अब ऐसे लोग सिस्टम में जुड़ रहे थे जो टोटली प्रोफेशनल थे। बहुत कम लोग थे जो इमोशनली सिस्टम से जुड़े थे। जो प्रोफेशनली जो जुड़ रहा है, इमोशनली उसमें अटैचमेंट है नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू मतलब इमोशन, जो धीरे धीरे मुझे लग रहा है इमोशन खत्म होता जा रहा था। बस लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता था, मैं अलग सर को फ़ोन करता था, सारी समस्याएं बताता था, सर ऐसे ऐसे ऐसे। सर कोशिश करते थे, नो डाउट, पर कभी कभी मुझे मुझे लगता था कि मुझे फील कराया जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे फील कराया जाता था, वो मैं समझ गया था बाद में, कई चीज़ें देखी मैंने। वो एक्चुअल में वो एक्शन होता ही नहीं था उन चीज़ों के ऊपर। कई चीज़ों के ऊपर तो डायरेक्टली एक्शन नहीं होता था। तब मुझे लगा कि सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। जिस विजन को लेके जुड़े थे, शायद वो विजन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। मतलब मैं खुद परेशान था, बहुत परेशान था। बच्चे जिस एम को लेकर के आते हैं, बहुत विश्वास से आते हैं, वो चीज़ हम दे नहीं पा रहे हैं उनको, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, सिस्टम बड़ा हो चुका है, पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है अलग सर भी बेचारे, मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है, शायद उनके हाथों में चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि वर्टिकल एक नहीं है, अब जेई नीट नहीं है, ढेरों सारे वर्टिकल हैं, उनकी एनर्जी भी इतनी चीज़ें डाइवर्ट हो चुकी है। मतलब मैं समझ गया चीज़ें, मतलब ठीक है उनके वर्णन वर्टिकल बहुत सारे खोले, ठीक है, पर मेरा, हम लोग जिस एम से मैं जुड़ा था, वो एम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो एम मुझे लग रहा है डाइवर्ट हो गया। उस दिन मैंने डिसीजन ले लिया था, यार ठीक है अब नहीं कर पाऊंगा कंटिन्यू। मैं रियल बोल रहा हूँ, मेरा ये कारण है इस चीज़ को डिसीजन लेने का। बहुत सारे बच्चे बहुत डिप्रेस थे उस समय, डरे हुए थे, सर क्या हो रहा है। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या हो क्या रहा है, हमें करना क्या है, ठीक है। क्या वाकई में यही रियल रेवोल्यूशन है? क्या वाकई में हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? क्या वाकई में हम जिस विज़न को लेके निकले थे उस विज़न पर ही काम कर रहे हैं? मैं अपने से क्वेश्चन पूछता था। जब आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं समझ ही नहीं पाता था मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो सही मायने में तो बस समझ गया था कि चीज़ें, जब सिस्टम बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, कारण मैंने बताया वही कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पॉलिटिक्स होना चालू हो जाती है। जिस विज़न को लेके हम चले थे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, उस विज़न को साइड में हो जाता है और चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। बस जो मेरा एम था, जिस वजह से जुड़ा था, वो एम ही ख़त्म हो रहा है। तो बस ये मेरा कारण था सिस्टम से अलग होने का, बस जो मैंने आपको बता दिया रियल में। फिर बाद में मेरी तरुण सर डिस्कशन हुआ, हम और तरुण सर मिल करके बस अलग सर के ही विज़न को, जो अलग सर ने स्टार्टिंग में लिया था, हम लोग को जो विज़न था, बस अलग सर के उसी विज़न को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि सच्चे मन से किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता, ये मुझे अपने ऊपर विश्वास है। इमोशन भरे पड़े हैं, डेडिकेशन है, पूरा पूरा दम लगा दूंगा मैं, डेडिकेशन पूरा है, पर बेटा आपका सपोर्ट चाहिए। बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है, बिना आपके सपोर्ट के हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बस रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट चाहिए सर।